ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। शांतनु और खनक की नजदीकियां शांतनु के प्यार नताशा की नजरों से छुप नहीं पाती और वो शांतनु से नाराज हो जाती है। दो प्यार भरे दिलों के बीच खुद को दीवार समझ रही खनक उन्हें पास लाने की कोशिशों में लग जाती है। खनक के कहने पर शांतनु नताशा को मनाने के लिए जाता तो है, पर उसकी नाराजगी दूर नहीं होती। इधर खनक के साथ एक एहसास की डोर में बंधा शांतनु खुद को खनक के सामने साबित करने के लिए खंडेलवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और खनक का उसका हौसला बढ़ाने पर वो प्रोजेक्ट पाने में कामयाब हो जाता है। और इस खुशी को शांतनु खनक के साथ मनाने का फैसला लेता है और शांतनु के लिए जग रहे एहसास खनक को उसके पास खींच कर ले आते हैं और फिर एक एहसास की डोर में बंध चुके शांतनु और खनक के दिलों पर प्यार दस्तक देना शुरू कर देता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें हालात से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं अपने आप में इतना उलझा हुआ था कि मैं कभी तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैं भी तो अपने गम में इतनी उलझी हुई थी कि अपनी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं पाई। नहीं समझ पाई कि शायद यही मेरी किस्मत थी। अगर तुमने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता तो मैं कभी भी अपने आप को तुम्हारे लायक समझ नहीं पाता। तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारे जैसा बन पाया, एक अच्छा बेटा बन पाया। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक अच्छा पति भी बन पाऊंगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी और अपने अतीत को याद करके उसके बारे में बातें करके आपको परेशान नहीं करूंगी। जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे जीने का और कोई मकसद ही नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर this is my life now and I really want this। और इसलिए आज मैं तुमसे पूछता हूं। और शांतनु खुद को रोक नहीं पाता और उसके दिल के जज्बात एक प्रस्ताव के रूप में खनक के सामने आ जाते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इससे पहले कि खनक का प्यार शांतनु की ओर कदम बढ़ाए, वहां नताशा आ जाती है और शांतनु अनजाने में खनक को पहनाई जाने वाली अंगूठी नताशा के बढ़े हुए हाथों की उंगली में पहना देता है। शान, एक बार नहीं 1000 बार हाँ शान। पहले तो तुम मुझे रुलाते हो और फिर ये सब करते हो। खनक की जगह नताशा को देखकर शांतनु हैरान रह जाता है। सगाई की अंगूठी पहनाने का सच कहीं नताशा का दिल न दुखा दे, ये सोचकर शांतनु एक कश्मकश में फंस जाता है। हे भगवान, मैं ये शांतनु से क्या कहने जा रही थी? ये सब तुमने मेरे लिए किया? नताशा यहाँ? खाना कहाँ है? क्या उसे मेरा लेटर नहीं मिला? खाना क्यों नहीं आई? उसे मेरा लेटर मिला कि नहीं? लेटर तो उसी के पास होगा। क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती?
आंखों में देखा वो झूठा था। सिर्फ मैं ही उसके लिए फील करता रहा। खनक तो मुझे मेरे प्यार को दोनों को ही ठुकरा दिया। अगर ठुकराना ही था तो खनक तुम खुद आकर कह देती। क्यों नताशा को? मैं नताशा को कैसे बताऊं कि मैंने ये सब उसके लिए नहीं किया? नताशा ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है। पेशेंटली मेरे लिए वेट करती थी, मुझसे प्यार करती रही, और मैंने क्या किया? उसे बार बार हर्ट किया। किसके लिए? खनक के लिए। लेकिन खनक ने तो आज बिना बताए ये कह दिया कि वो मुझसे प्यार तक नहीं करती। नहीं तो आज मेरे बुलाने पर भी मेरे दिल की बात सुनने नहीं आई। वो चिट्ठी मेरे लिए नहीं थी। शांतनु अगर नताशा जी से यही सब बात करना चाहते थे तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे कंफ्यूजन की वजह से मैं और कितनी बार नताशा को हर्ट करूंगा। कितनी खुश दिख रही है। मैं उसे सच बता दूंगा तो वो सह नहीं पाएंगी, और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएगी। तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए किया ना? बोलो ना शान। कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी है, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी है। खुशियां सभी यहाँ जिद पड़ी है। क्यों ये जिंदगी इतनी डरी है। शांतनु चाहते थे कि मैं उन्हें नताशा जी से शादी की बात करते हुए देखूं। मैं भी तो यही चाहती थी ना। पर आज मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैंने ये कैसे सोच लिया कि शांतनु ये सवाल मुझसे कर रहे थे? और जवाब में मेरे मुंह से हाँ भी निकल गया। शान, मैं सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शान। आई लव यू सो मच। और नताशा और शांतनु की प्यार भरी नजदीकियां खनक का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तभी वहां सारा परिवार आ जाता है। और नताशा के साथ अनजाने में हुई सगाई को सच समझ रहा शांतनु का परिवार नताशा और शांतनु की सगाई की खुशियां मनाना शुरू कर देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना रोमांटिक है। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मेरे दोस्त ने मुझे उसकी सगाई के मौके पर न्योता दिया, मगर जब उन्होंने नताशा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने उनके सवाल का जवाब क्यों दिया? मैंने क्यों हाँ कहा? मुझे ऐसा क्यों लगा कि शांतनु ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे? मुझे ऐसा क्यों लगा ये सब तैयारियां, ये जश्न उन्होंने मेरे लिए किया था?
पागल हो गई हूँ। मैं तो हमेशा से जानती थी कि शांतनु और नताशा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक ना एक दिन शादी करने वाले हैं। और मैं ही हमेशा दोनों को करीब लाने की कोशिश करती रहती थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने दोस्त के लिए खुश क्यों नहीं हूँ? शांतनु को नताशा के साथ सगाई के बंधन में बंधते देख खनक के दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ता है। कहीं उसके आंसू शांतनु के सामने ना आ जाएं। खनक वहां से जाने का फैसला लेती है। शान, मैं सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शान, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। कह रहा बावड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पैरों में ये गम के ये बेड़ियां जड़े हैं, वक्त के सब बांसुरी क्यों बेसुरी बजे हैं। दर्द की हथेलियों पर मेहंदी रची है, सांसों की उम्र भी अब पल दो पल ही बची है। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे हुए बेघर से, बेरंग रुलाए मारी ओढ़नी, रंगरेज पिया मारी ओढ़नी, रंगरेज पिया मारी ओढ़नी, मारी रंग बदलती ओढ़नी। बताना, क्या कहा शांतनु भा ने तुझे? खनक तो उधर क्यों देख रही है? बताना शांतनु भा ने क्या कहा तुझे? अपने दिल की बात। आज उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। सच? तो उन्होंने तुझे नताशा जी से। क्या? हाँ गोपी, वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। जो बात इतने दिनों तक दिल में छुपी थी, वो आखिर जुबान पर आ ही गई। बिल्कुल वैसा जैसे हमारी फिल्मों में होता है। मैं तो बस उन दोनों को देखती रह गई। खनक, ये तो क्या कह? गोपी, मुझे बहुत काम है। वो क्या है ना, अब खबर ही इतनी अच्छी है तो, है ना? शांतनु और नताशा की सगाई का सच सामने आते ही मंगल सिंह को अपने पैसे मिलने के सपने टूटते नजर आने लगते हैं और वो अपना आपा खो बैठता है। अरे
इन पति पत्नी और वो के चक्कर में नहीं ठेंगा हिलाते रह जावेंगे, ठेंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मंगल भा। आपने पैसे मांगे थे, आपको पैसे मिल गए। रही बात हवेली की, तो शांतनु ने मुझसे वादा किया है कि वो हवेली छुड़वा लेंगे और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटेंगे। वो तारिणी, तू तो शांतनु भा के बारे में सब जानती थी। तुझे तो बड़ा विश्वास था ना उस पे। अब क्या हुआ? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे बहुत काम है। मंगल भा, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, आपको आपकी हवेली मिल जाएगी। और कृपा करके मुझे बार बार इस बात पर ना छेड़े। मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कनक, तू कहना क्या चाह रही? भाभी, अगर आप चाहे तो रसोई घर में मेरी मदद कर सकती है। नहीं, मुझे और भी काम है नहीं? आज तो अनजाने में शांतनु नताशा को अंगूठी पहना तो देता है, पर अपनी गलती का एहसास उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तुमने जो भी फैसला लिया हमें मंजूर है। बस तुम अपने फैसले से खुश होना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे हर डिसीजन में हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं डैड, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि आज जो भी हो रहा है वो सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैंने बहुत कुछ खो दिया है और जो मैंने खोया है फिर कभी नहीं मिलेगा। आई होप फाइनली राजा को रानी मिल गई। आई एम श्योर तुमने अपने दिल की बात सुनी है। और ये ओढ़नी और ये लालटेन, सारी सजावट तुमने नताशा के लिए ही की है। क्योंकि बेटा ये जो दिल होता है ना, ये दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है, सिर्फ उसी के लिए जिसे वो प्यार करता है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि बेटा ये शादी और प्यार के फैसले जो होते हैं वो जिंदगी भर के लिए होते हैं। आई एम श्योर तुमने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया है। इधर गलतफहमी में खनक की जगह नताशा को अंगूठी पहनाकर एक रिश्ते में बंधना शांतनु को सोच में डाल देता है। शान, मैं सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शान, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। I love you. क्या मेरा प्यार हमेशा एक तरफा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खनक
की आंखों में मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ देखा है। खनक, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ये बात मैं तुमसे बुलवा कर ही रहूंगा।